हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपको सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चलो सबसे पहले पढ़ लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। हमारे को दिया गया है कि लेट पी क्यू आर बी अ ट्रायंगल ऑफ एरिया डेल्टा विथ ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 7/2 एंड सी इक्वल टू 5/2। ओके, वेयर ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल अपोजिट टू द एंगल्स एट पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। ओके, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin p माइनस साइन 2p अपॉन 2 sin p प्लस साइन 2p। तो चलो देखते हैं कैसा है इसका सॉल्यूशन। करो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करो क्या कि आप एक ट्रायंगल बना लो ताकि आपको अच्छे से फिगर समझ में आ जाए। ये ट्रायंगल हमारे को दिया गया है, जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, और पी के सामने का जो लेंथ है वो है ए। ये कितने के बराबर है? 2। क्यू के सामने का जो लेंथ है वो बी कितने के बराबर है? 7/2। और आर के सामने का जो लेंथ है वो है सी, जो कि किसके बराबर है? 5/2। ठीक है, हमें यहाँ ज़रूरी पड़ने वाला है सेमी पेरीमीटर का, तो वो हम निकाल देते हैं। एस इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जो कि आपका निकल के आएगा एस इक्वल टू 2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 और अपॉन 2 कर लोगे तो यहाँ से आएगा ये 5/2, 7/2 यानी 12/2 यानी 6, और 6 प्लस 2 यानी 8/2। दिस ऑल इक्वल टू ये आपका निकल के आएगा 4, यानी एस का वैल्यू हमको क्या मिल गया? 4। आगे इसका ज़रूरी पड़ेगा तो हम इसको करेंगे यूज़। अब आप आ जाओ इस वाले टर्म पे कि आपको फाइंड आउट क्या करना था। 2 sin p माइनस साइन 2p अपॉन 2 sin p प्लस साइन 2p। इसको आप यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे ये मैं लिख लेता हूँ 2 sin p माइनस साइन 2p, ओके, अपॉन 2 sin p प्लस साइन 2p। यहाँ पे बड़े ही तमीज़ के साथ आप अगले वाले टर्म में ये लिख दोगे 2 sin p, ये जैसे वैसे का वैसे रहने दो, और साइन 2p यानी साइन 2 थीटा का वैल्यू आपको पता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 sin p इंटू कॉस p। ये कुछ ऐसा। डिनोमिनेटर में आप यहाँ देखोगे सेम टू सेम यही आएगा, 2 sin p, बस बीच में क्या रहेगा यहाँ प्लस, ये हो जाएगा भाई मेरे 2 sin p इंटू कॉस p। अब आपको दिख रहा होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म्स 2 sin p जो कि एलिमिनेट हो जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 sin p को अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ बचता है 1 माइनस कॉस p, ओके, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 sin p को आप कॉमन लोगे तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस p, ओके। फिर यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस p अपॉन 1 प्लस कॉस p। अब इसके आगे हम सोचते हैं। इसके आगे सोचना कुछ ऐसा है कि हमारे को ये पता है कि cos 2 थीटा कितने के बराबर? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ठीक इसी हिसाब से हाफ एंगल को जब हम यूज़ करते हैं तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिख लेते हैं? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कुछ ऐसा। यानी इसी को जब आप साइन के फॉर्म में लिखोगे तो cos थीटा आपको निकल के आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब cos के फॉर्म में लिखोगे तो cos थीटा आपको निकल के आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये दोनों तो आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे, और इसी दोनों को हम करने वाले हैं यहाँ पे यूज़। तो आप यहाँ पे बड़े ही अच्छे से ये लिख सकते हो। यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख ले रहा हूँ 1 माइनस कॉस p अपॉन 1 प्लस कॉस p, ठीक है। और इसकी जगह पे आप ये लिख लोगे इक्वल टू 1 माइनस, इस वाले कॉस p की जगह पे इसको आप साइन के फॉर्म में चेंज कर लो तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर p बाई 2, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में ये जो कॉस दिया गया है यहाँ पे 1 प्लस कॉस p, इसे आप चेक कर लो कॉस के फॉर्म में, तो आप यहाँ पे उसको ऐसा लिख लो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर p बाई 2 माइनस 1। तो ऐसा करने से हुआ क्या कि आपको दिख रहा है कि 1 तो एलिमिनेट हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर p बाई 2, और नीचे डिनोमिनेटर में बड़े ही तमीज़ के साथ हमें क्या मिल गया? 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर p बाई 2 माइनस 1, जो कि किसके बराबर आया भाई मेरे?
तो ये आया tan स्क्वायर पी बाई टू के बराबर आया। ठीक है, तो इसी tan स्क्वायर पी बाई टू के बारे में हम सोचते हैं। ठीक, तो अब तुम यहाँ पे देखोगे कि जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा ए बी सी, और अगर मैं यहाँ पे हाफ एंगल के कॉन्सेप्ट में tan स्क्वायर ए बाई टू लिखना चाहूँ तो ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है कि जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, ये नॉर्मल इसका अपना कॉन्सेप्ट है, इन सब का अपना एक प्रूफ भी है। जनरली इसको हम यूज़ करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने में यूज़ कर लो या इनइक्वालिटी में नॉर्मल तरीके से ये यूज हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे उसको इनइक्वालिटी में ऐसा यूज़ किया जाता है कि tan स्क्वायर ए बाई टू प्लस tan स्क्वायर बी बाई टू प्लस tan स्क्वायर सी बाई टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इधर ना जाते हुए हम फिलहाल इसी पे फोकस करते हैं। tan स्क्वायर ए बाई टू कुछ ऐसा दिया गया है, तो हमारे लिए इस ट्रायंगल में ये किसके बराबर था? P के बराबर था ना। ये किसके बराबर था? ये Q के बराबर था, और ये किसके बराबर था? R के बराबर था। तो ठीक इसके हिसाब से भी, और साइड भी कुछ वैसा ही था, A B C, P के सामने वाला साइड A, Q के सामने वाला साइड B, देख लो यहाँ पे Q के सामने वाला साइड यहाँ पे B, और R के सामने वाला साइड यहाँ C। तो इसके हिसाब से भी यही आ जाएगा, सेम टू सेम tan स्क्वायर पी बाई टू भी यही निकल के आ जाएगा, दैट इज़ tan स्क्वायर पी बाई टू भी निकल के आएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, और यही तो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस माइनस बी और एस माइनस सी ये भी लिख देता हूँ, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये टोटल हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में ये पूरा का पूरा क्या है? डेल्टा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो आप निकाल दो, एस आपको क्या आया हुआ था देख लो, एस हमारे को यहाँ पे 4 आया हुआ था, और बाकी बी और सी का डिस्कस करोगे तो वो 5/2 है और 7/2 है, तो वही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 माइनस 5/2, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 माइनस 7/2, और नीचे में क्या है? डेल्टा, फिर है पूरे का स्क्वायर। यानी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, देखोगे तो ये 2 4 8, 8 माइनस 5 कर लोगे तो ये आएगा 3/2 इंटू यहाँ पे 2 4 8 माइनस 7 कर लोगे 1/2, और दिस ऑल अपॉन यहाँ पे आ जाएगा भाई मेरे डेल्टा इस पूरे का स्क्वायर, यानी ये आने वाला है 3/4 डेल्टा इस पूरे का स्क्वायर। यानी हमारा आंसर क्या आने वाला है? आंसर यही हो गया, या इसको थोड़ा अलग फॉर्म में लिखना चाहो तो ये आ जाएगा 9/16 डेल्टा स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी आंसर दे दो या ये आंसर दे दो, चलेगा, दोनों सही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते अगले वीडियो में, बाय।